नमस्कार। आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये वो अंश हैं जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन के जो गहरे सवाल हैं ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस उपनिषद से जुड़े कुछ श्लोक हैं, उनके अर्थ हैं, कुछ व्याख्याएं भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इन पुरानी बातों से आज के लिए कुछ ज़रूरी ज्ञान, कुछ नज़रिए निकाल पाएं, समझें कि इनका असल मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। श्वेताश्वतर उपनिषद मतलब ये वेदांत के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। और इसकी खासियत ये है कि ये सीधे सीधे असलियत क्या है, हमारी अपनी पहचान क्या है और उस परम सत्य मतलब ब्रह्म से हमारा क्या रिश्ता है, इन सब पर बात करता है। आज हम जो अंश देख रहे हैं वो हमें आत्मा और ब्रह्म जैसी जो गहरी चीजें हैं ना, उन्हें आसान भाषा में समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ, और सिर्फ समझना ही नहीं, ये भी देखना है कि ये ज्ञान, जैसा कि इन सोर्सेज में बताया गया है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। क्या इससे सच में मतलब मन को शांति मिलती है या जीने का कोई मकसद, ऐसा कुछ। मुझे तो खासकर ये जानने की उत्सुकता है कि ये जो हजारों साल पुराने विचार हैं, आज भी हमारे लिए कैसे काम के हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रासंगिकता ही सबसे जरूरी है। देखिए, चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं जो हमारे पास है। हाँ, पहला श्लोक है, आदित्यः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। इसका सरल हिंदी अर्थ दिया है, हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में सूर्य के समान आत्मा स्थित है। सूर्य के समान। ये तुलना काफी सोचने वाली है ना। हाँ, ये तुलना बहुत गहरी है। देखिए, सूर्य क्या है? वो रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सब पर एक जैसा चमकता है। तो जब आत्मा को सूर्य के समान कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हर प्राणी के अंदर, उसके दिल में एक दिव्य, एक चमकती हुई जीवन देने वाली शक्ति मौजूद है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जैसा कहा है, सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों में। अच्छा, तो मतलब कोई भी हो, चाहे कितना ही अलग क्यों ना लगे, उसके अंदर भी वही एक जैसी दिव्य चिंगारी है। अरे, ये सोच तो दूसरों को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। सोर्स में इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की भी बात है कि अगर हम हर किसी में वही दिव्यता देखें तो हमदर्दी और करुणा अपने आप बढ़ जाती है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब रोज की भागदौड़ में जब किसी से अनबन होती है, तब भी याद रखना कि सामने वाले में भी सूर्य है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं? देखिए, आसान शायद ना हो, पर ये एक प्रैक्टिस है, एक नज़रिया बदलने की कोशिश है। जब हम किसी को सिर्फ उसके बाहरी बर्ताव से या उसकी बातों से या उसकी पहचान से नहीं देखते, बल्कि कोशिश करते हैं उसके अंदर मौजूद उस संभावना को, उस दिव्य रोशनी के अंश को देखने की, तो हमारे जवाब देने का तरीका बदल सकता है। ये रिश्तों में तनाव कम करने में मदद कर सकता है, यकीनन। और सोर्स मटेरियल में ये भी कहा गया है कि अपने ही दिल में इस अंदरूनी रोशनी पर ध्यान लगाया जाए। इसे सिर्फ एक आइडिया न मानकर महसूस करने की कोशिश की जाए। इससे एक तरह की अंदरूनी शांति और स्थिरता मिल सकती है। यानी दूसरों में देखने से पहले शायद अपने अंदर उस रोशनी को महसूस करना जरूरी है। पहला कदम। ये वाकई में एक शक्तिशाली विचार लगता है। तो ये जो हर जीव में दिव्य प्रकाश वाली बात है, ये हमें उस सवाल की तरफ ले जाती है कि ये दिव्यता आखिर है क्या चीज? क्या ये हमसे अलग है या किसी बड़ी चीज से जुड़ी हुई है? शायद यहीं पर दूसरा श्लोक आता है ना? बिल्कुल। दूसरा श्लोक है, आत्मा ही ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा। इसका सरल सा हिंदी मतलब है, आत्मा ही सब जगह और हमेशा ब्रह्म है। ये वेदांत फिलॉसफी का बिल्कुल कोर आइडिया है, जिसे अद्वैत कहते हैं, मतलब दो नहीं, एक होने का सिद्धांत, नॉन डुअलिटी। अद्वैत। अच्छा, तो ये श्लोक कह रहा है कि हमारी जो अपनी आत्मा है, इंडिविजुअल सोल, वही असल में वो परम चेतना यानी ब्रह्म है, हर जगह हमेशा। अरे बाप रे, ये तो पूरी पहचान को ही हिला देता है। हम तो खुद को ये शरीर मानते हैं, अपना मन, अपनी भावनाएं, इनसे ही पहचानते हैं ना खुद को। हाँ, और यही उपनिषद का कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू है। ये कहता है कि हमारी असली पहचान वो नहीं है जो लगातार बदल रही है, जैसे हमारा शरीर। देखिए, बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो तो पल पल बदलती हैं। हमारी असली पहचान वो है जो इन सब के पीछे एकदम स्थिर है, बदलती नहीं है, और वही चेतना ब्रह्म है जो सब जगह फैली हुई है। इसी को जानना असल में आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर हमारी असली पहचान ये अनंत आत्मा है,
तो फिर हमारे जो रोज के अनुभव हैं, हमारी खुशियां, दुख, हमारी पर्सनल जर्नी, क्या इनका कोई मतलब नहीं रह जाता? क्या ये सब बस एक सपना है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। अद्वैत का मतलब अनुभवों को बेकार बताना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पे रखना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र का ही एक रूप है ना? वैसे ही हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो उस परम चेतना के ही अलग-अलग रूप हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। जब हम अपनी पहचान उस गहरे, स्थिर समुद्र यानी आत्मा ब्रह्म से जोड़ते हैं, न कि सिर्फ पल भर की लहरों यानी शरीर, मन, भावनाओं से, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करते हैं। इससे एक गहरी अंदरूनी सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है, जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता। ये एक तरह का लचीलापन, रिजिलियंस देता है। उसकी विशालता को पहचानना है। तो अगर हम अपनी असलियत को इस तरह समझें तो इसका हमारे जीने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा? क्या यही वो मुक्ति है जिसकी बात अगला श्लोक कर रहा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। तीसरा श्लोक है, जो ज्ञानवान आत्मा को समझता है वही संसार में मुक्त है। इसका सरल हिंदी अर्थ है, जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के एक होने को जानता है वही दुनिया में स्वतंत्र और शांत रहता है। ज्ञानवान और मुक्त, यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान तो नहीं होगा, और मुक्ति किस चीज से मुक्ति? बिल्कुल नहीं। यहाँ ज्ञान यानी जनाना का मतलब सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास वाला बोध है। आत्मा और ब्रह्म की एकता को महसूस करना, एक्सपीरियंस करना। और मुक्ति यानी मुक्ति का मतलब है अंदरूनी बंधनों से आज़ादी। ये बंधन क्या है? मुख्य रूप से हमारा अहंकार, मतलब मैं और मेरा वाला भाव, हमारे डर, कुछ खोने का डर, मौत का डर, और हमारी जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, या लालच। उपनिषद कहता है कि आत्मा का सही ज्ञान हमें इन बंधनों से आजाद करता है। अहंकार, डर, लालच, इनसे मुक्ति, ये तो सुनने में मतलब बहुत ही ऊंची बात लगती है। प्रैक्टिकल तौर पर ये कैसे काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज्ञान हमें दुनिया से एकदम उदासीन बना दे, अलग थलग? नहीं, ये उदासीनता नहीं है, बल्कि एक तरह की अंदरूनी आज़ादी है। देखिए, जब हम अपनी पहचान सिर्फ इस छोटे से मैं, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा शरीर, मेरी चीज़ें यहीं तक रखते हैं ना, तो हम लगातार इसे बचाने और बढ़ाने में लगे रहते हैं। यहीं से अहंकार आता है, असुरक्षा आती है, डर पैदा होते हैं। लेकिन जब ज्ञान के जरिए हमारी पहचान फैलती है, जब हम खुद को उस अनंत ब्रह्म का ही एक हिस्सा महसूस करते हैं, तो ये छोटा मैं अपने आप ढीला पड़ जाता है। मौत का डर कम होता है, क्योंकि आत्मा को तो हमेशा रहने वाला माना गया है। कुछ खोने का डर कम होता है, क्योंकि अपनी पूरी होने का एहसास बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहता। लालच कम होता है, क्योंकि अंदर से ही खुशी मिलने लगती है। ये उदासीनता नहीं, बल्कि चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखने की ताकत है, बिना बहुत ज़्यादा भावुक हुए। इससे हमारे फैसले ज़्यादा साफ होते हैं और हमारे काम ज़्यादा संतुलित हो जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपना नजरिया बदलना है, अपनी पहचान को रीडिफाइन करना है। तो अगर हम इन तीनों श्लोकों और इनकी व्याख्याओं को एक साथ देखें, तो इनका निचोड़ क्या निकलता है? हमारे लिए मेन संदेश क्या है? हाँ, अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं जो सोर्स मटेरियल में भी बताई गई हैं। पहला, अपनी असली पहचान को आत्मा के रूप में समझने से एक गहरी मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। बाहरी उथल-पुथल का असर बहुत कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जब हम उस परम चेतना या ब्रह्म को महसूस करने लगते हैं, चाहे ध्यान में या अपने रोज के कामों में, तो जीवन को एक दिशा मिलती है, एक मकसद मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारे काम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े सच का हिस्सा है। हाँ, ये भी समझ आया। और तीसरा, जैसा पहले श्लोक में देखा था, जब हम हर जीव में उसी एक दिव्य चिंगारी को पहचानते हैं, तो सहानुभूति और करुणा अपने आप बढ़ती है। हम खुद को सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी खुद को जानना, आत्मा, उस परम तत्व को महसूस करना, ब्रह्म, और सब में उसी एकता को देखना, ये तीनों बातें मिलकर जिंदगी को शांति, मकसद और जुड़ाव दे सकती हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के इन अंशों का एक तरह से प्रैक्टिकल दर्शन है। बिल्कुल, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए टूल्स हैं। चाहे वो हर किसी में दिव्यता देखने की कोशिश हो,
या अपनी इस बदलती हुई पहचान से परे अपनी असली हमेशा रहने वाली प्रकृति पर सोचना हो, या फिर अहंकार और डर की जड़ को समझना हो। हाँ, सोर्स में ध्यान के अभ्यास का भी जिक्र था कि कुछ पल शांति से बैठकर अपने अंदर और अपने चारों तरफ उस ब्रह्म की रोशनी की कल्पना करना, उस एकता को महसूस करने की कोशिश करना। शायद ये इन विचारों को सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर अनुभव करने का एक तरीका है। निश्चित रूप से ध्यान इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ दिमागी समझ से आगे ले जाकर एक महसूस करने वाली सच्चाई बनाने में मदद कर सकता है। आखिर में ये सब जुड़ा हुआ है, आत्मा को जानना, ब्रह्म को पहचानना, उस एकता अद्वैत को समझना और उसी समझ से सच्ची करुणा का पैदा होना। जब हम सच में ये महसूस करते हैं कि हम सब उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं, तो दूसरों का दुख अपना दुख लगने लगता है और उनकी खुशी अपनी खुशी। ये वाकई बहुत गहरा है और इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो इन्हीं श्लोकों से निकला है। अगर सचमुच हर इंसान के अंदर सूर्य की तरह आत्मा की रोशनी है, तो इस बात को पहचानना कि हम सब में वो एक ही रोशनी है, हमारे आपसी झगड़ों, मतभेदों, यहाँ तक कि बड़े बड़े संघर्षों को समझने और उन्हें सुलझाने के तरीके को कैसे बदल सकता है। सोचिएगा जरूर।